नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। तेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 2 माह में तीसरी मर्तबा महंगा कर दिया है। दिल्ली में कल आधी रात से सब्सिडी वाला सिलेंडर ₹1.97 महंगा हो गया। हालांकि बगैर सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर और तैयारा ईंधन सस्ता किया गया है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दस्तयाब जानकारी के मुताबिक कौमी राजधानी में अब सब्सिडी वाला 14 किलो 200 ग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर ₹423.09 के बजाय ₹425.06 में मिलेगा। इसी तरह 3 मरतबा सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर मजमूई तौर पर ₹5.88 महंगा हुआ है। वजीर इत्तलात व नशरियात एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ज़राए इब्लाग को कौमी यकजहती और फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा करना चाहिए। इंतशार पसंदाना खबर निगारी और वाक़यात को सनसनीखेज़ पेश करने के बढ़ते रुझान पर उन्होंने कहा कि हुकूमत मवासलात पर एक कौमी पॉलिसी वज़ा कर रही है। उन्होंने ज़राए इब्लाग को मशवरा दिया कि वो बढ़ती मुसाबिक़त के दरमियान मीडिया को चाहिए कि वो अज़ खुद पाबंदी इख्तियार करे और वाजबी तरीके से खबरों की तरसील को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने नाक़दाना मुसाबिक़त को तस्लीम किया जा रहा है। मजमूई तौर पर हिंदुस्तानी मीडिया तरक्की की राह पर है और इसने अब तक अहम तामीरी रोल अदा किया है। हुकूमत और अवाम के दरमियान मीडिया एक वसी राब्ते का काम करता है, लिहाजा मीडिया की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने हिस्से के तौर पर बेहतर खिदमत करें। वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से मवासलात पर एक कौमी पॉलिसी वज़ा करने का काम जारी है। चेन्नई में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से मुनक़िदा इलाकाई एडिटर्स कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि आज हर खबर को सनसनीखेज़ बनाकर पेश करने का चलन आम हो गया है। मुसाबिक़त और TRP की वजह से मीडिया अंधाधुंध तरीक़ों से खबरों को सनसनीखेज़ तौर पर पेश कर रहा है। उन्होंने मीडिया को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली और मरकजी वजीर बराए दफ्तर वजीर आज़म जितेंद्र सिंह, मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की ज़ेर क़यादत कुल जमाती वफ्द का एक हिस्सा होंगे। इस वफ्द में कायद अपोजिशन राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद और कायद अपोजिशन लोकसभा मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। ये वफ्द वादी का दौरा इसलिए कर रहा है क्योंकि हिज़्बुल मुजाहिदीन के अस्करियत पसंद बुरहान वानी की हलाकत के बाद कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मरकजी वजीर रामविलास पासवान और कांग्रेस कायद अंबिका सोनी के बशमूल 28 अरकान पार्लियामेंट वफ्द में शामिल होंगे। ये दौरा 4 और 5 सितंबर को होगा। टेलीकॉम शोबे में ज़बरदस्त तहलका मचाने वाला इक़दाम करते हुए मुकेश अंबानी ने आज ऐलान किया कि इनकी कंपनी जियो 4G सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है, जिसने फ्री वॉइस कॉलिंग की पेशकश की है। नेशनल रोमिंग के अलावा इंटरनेशनल डाटा शरह भी बहुत कम रहेगी। हिंदुस्तान के सबसे मुतमिल शख्स 59 साला अंबानी जो ज़ायदस एक दहे से टेलीकॉम बिजनेस में सरगर्म हैं, जबकि इनके छोटे भाई अनिल अंबानी रिलायंस के मालिक हैं। इनके वालिद ने रिलायंस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की जानिब से बहुत ही कम मुद्दत में 100 मिलियन कस्टमर्स का निशाना बनाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना जनरल मीटिंग में वायरलेस फ़ोन के साथ रिलायंस जियो इन्फोकॉम में ₹50 में 1 GB फराहम करने की पेशकश की, जबकि माहाना सबसे कम प्लान 149 का होगा। अगर एक फेयर प्राइस शॉप राशन की दुकान के रिकॉर्ड का यकीन करें तो दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा, जैकलिन फर्नांडिस और रानी मुखर्जी रियायती कीमत पर ग़िज़ाई अजनास हासिल करते हैं, जो कि राशन कार्ड्स के जरिए तकसीम किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के ख़यामगंज अकील तहसील के शहाबगंज गांव में एक डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्मी अदाकारों के नाम इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, जो कि एक अरसे दराज से सब्सिडी राशन हासिल कर रहे हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि ये घपला इस वक्त मंजर आम पर आया जब मुकामी देहातियों ने राशन की दुकान के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जबकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मुतअद्दिद फिल्मी अदाकारों और इनकी शरीक हयात के नाम मौजूद है। फहरिस्त के मुताबिक जैकलिन के शौहर सिद्धूला और दीपिका का शौहर राकेश चंद और रानी मुखर्जी के शौहर राम स्वरूप बताया गया है, जबकि सोनाक्षी की शादी रमेश चंद से करवाई गई है। दीपिका को आम जुमरे में और दीगर को OBC में रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने मुबैना धांधलियों की तहकीकात का हुक्म दिया और ख़यामगंज के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को हिदायत दी है कि कसूरवारों की निशानदेही करते हुए सख्त कार्रवाई करें।
मेरचल टोल टैक्स गेट पर पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में सदाशिवपेट टाउन के 8 मुस्लिम नौजवानों की दर्दनाक हलाकत पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने गहरे रंज व गम का इजहार किया है और हादसे में हलाक होने वाले नौजवानों के अफराद खानदान को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। जबकि सड़क हादसे में शदीद जख्मी नौजवान मोहम्मद अब्बास को यशोदा हॉस्पिटल में कॉरपोरेट तर्ज पर इलाज व मुआलजा का तयखुन दिया। वजीर आपाशी टी हरीश राव की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सदाशिवपेट टाउन के महलूकीन को फीकस 5 लाख रुपए बतौर एक्स ग्रेशिया मंजूर किया। इस खुसूस में रुकने असेंबली संगारेड्डी चिंता प्रभाकर ने वजीर आला और वजीर आपाशी से इज़हार तशक्कुर किया। क़ब्ल इहाते दरगाह हजरत महबूब पाशा रहमतुल्लाह अलैह सदाशिवपेट पर मुफ्ती मोहम्मद असलम सुल्तान कासिमी नाजिम मदरसा अरबिया नोमानिया संगारेड्डी की इमामत में 8 महलूक नौजवानों की नमाज जनाजा अदा की गई और बड़े कब्रस्तान, छोटे कब्रस्तान, रूबरू जूनियर कॉलेज और कदीम कब्रस्तान में तदफीन अमल में आई। जुलूस जनाजा में हज़ारों की तादाद में बिलालिहाज मजहब व मिल्लत मुसलमानों व दीगर बरादरान वतन ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली संगारेड्डी चिंता प्रभाकर, साबिक रुकन असेंबली टी जयप्रकाश रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन, मौलाना अब्दुल रहमान खासमी, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार खासमी, मोहम्मद अमजद हुसैन जिला नाजिम, मोहम्मद मखदूम अली अमीर मुकामी, मौलाना सैयद सलीम, मौलाना मोहम्मद हामिद खासमी, हाफिज खुर्शीद आलम, हाफिज मोहम्मद कलीमुद्दीन, सूफ़ी माजिद पाशा खादरी शुत्तारी, सूफ़ी मोहम्मद फारूक शाह खादरी, मोहम्मद अकबर हुसैन, मोहम्मद शजी, सैयद मकसूद, मोहम्मद शफीउद्दीन और गौस पाशा और दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने आज अचानक आला IPS ओहदेदारों के तबादले अमल में लाए। रियासती इंटेलिजेंस सरबराह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस B श्रीधर रेड्डी का अचानक तबादला कर दिया गया और इन्हें गैर अहम ओहदे पर फायज कर दिया गया। जबकि कमिश्नर पुलिस साइबराबाद नवीन चंद को रियासती इंटेलिजेंस सरबराह मुकर्रर किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पर्सनल संदीप शंडलिया का तबादला करके इन्हें कमिश्नर पुलिस साइबराबाद मुकर्रर किया गया है। इसी तरह डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वरंगल रेंज डॉक्टर टी प्रभाकर राव का इंटेलिजेंस शोबे में तबादला कर दिया गया। CID के DIG C रवि वर्मा का तबादला करके इन्हें DIG वरंगल रेंज मुकर्रर किया गया है। जबकि DIG इंटेलिजेंस एन शिवशंकर रेड्डी का तबादला CID में कर दिया गया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस CID के रमेश नायडू का तबादला करके इन्हें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक रचाकुंडा कमिश्नरेट साइबराबाद मुकर्रर किया गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से आला ओहदेदारों के तबादले ने IPS ओहदेदारों में हलचल पैदा कर दी है। अकबरुद्दीन अवैसी हमला केस की समाअत के दौरान एक और गवाह ने अपना बयान कलमबंद करवाया। साबिक तहसीलदार बंडलागुड़ा जय श्रीनिवास ने 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के इजलास पर बयान कलमबंद करवाते हुए केस से मुतालिक गवाही दी। उन्होंने अदालत में बताया कि वो 2011 में इस वक्त के हैदराबाद कलेक्टर, रुकन असेंबली और एडिशनल कमिश्नर GHMC इलाके राजीव गांधी नगर, गौसनगर और गरमचेरू का मायना किया था। बयान कलमबंद करवाने के बाद वकील दिफा एडवोकेट गुरुमूर्ति ने साबिक तहसीलदार बंडलागुड़े से सवाल किया कि मज़कूरा इलाकों का दौरा करने के बाद क्या आपने इस मुआयने का रिकॉर्ड बनाया था? क्या इस रिकॉर्ड को अपने दफ्तर में महफूज रखा? तहसीलदार ने बताया कि उन्होंने मुआयने के बाद कोई रिकॉर्ड या रिपोर्ट तैयार नहीं की गई क्योंकि कलेक्टर की रास्त निगरानी में यह दौरा किया गया। वकील दिफा ने एक और सवाल में पूछा कि क्या ओवैसी हॉस्पिटल DRDO अराजी पर कायम है? तहसीलदार ने इस सिलसिले में लाइल्मी का इजहार किया। बंडलागुड़ा मंडल में कितने विलेज मौजूद है और क्या मज़कूरा दौरे की इत्तला पहले से पुलिस को दी गई थी? साबिक तहसीलदार ने इस सवाल का जवाब देने से भी गुरेज किया। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्राबाबू नायडू के खिलाफ नोट बढ़ाए वोट स्कैम में तहकीकात करने ACB अदालत की हिदायत के पेश नज़र TRS रुकने पार्लियामेंट के कविता ने आज कहा कि कानूनी तरीके के मुताबिक तहकीकात की जाएगी। कविता ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि चंद्राबाबू नायडू के मामले में ACB अदालत को तेलंगाना ACB ने मुतला किया है कि वो पहले ही तहकीकात शुरू कर चुके हैं और जो कुछ भी कानूनी तरीक़ाकार रहेगा इसकी पाबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में कानून सबसे बढ़कर है और अगर कोई खाती है तो यकीनी तौर पर इसको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तहकीकात जारी है, वो इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन ACB ने इस स्कैम का अफशा करते हुए अच्छा काम किया है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर हैदराबाद में मजीद बारिश की वार्निंग जारी की गई है, जिसके बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसर चौकस हो गए हैं और कल हुई शदीद बारिश के नुकसानात को देखते हुए एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। हुसैन सागर की आबी सतह में कमी आ गई है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर पानी को खारिज किया गया था। नशेबी इलाकों से अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी दौरान खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके जेर असर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान
दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने हुदूद में 1997 इमारतों की निशानदेही की है, जिनमें से 800 इमारतें पुरानी और मखदूश हालत में हैं, जिनको फौरी तौर पर मुनहदिम करने की जरूरत है। गुज़िश्ता रोज शहर में शदीद बारिश और महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश की वार्निंग के पेश नज़र हुक्काम ने आज कई मखदूश इमारतों को मुनहदिम कर दिया और नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जनार्दन रेड्डी ने आज टाउन प्लानिंग के अफसरों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए पुरानी और खस्ता इमारतों को मुनहदिम करने के सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायतें जारी की। तेलंगाना की तश्कील के बाद ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस ने 2 साल कबल इंसदाद ख्वातीन हर्रासानी शी टीम कायम की थी और इस टीम के मुस्बित नतायज बरामद हुए हैं। कमिश्नर हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने शी टीम की ऑडियो और वीडियो क्लिप की इजराई के दौरान बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों में शी टीम की नुमायां कारकर्दगी के सबब ख्वातीन व लड़कियों से छेड़छाड़ व हर्रासानी में कमी हुई है। उन्होंने बताया कि अवामी मुकामात, कॉलेजेस, बस स्टैंड, पार्क वगैरह के करीब शी टीम को मुतय्यन किया जाता है, जहां सड़क छाप आशिकों और ऐसे आवारा नौजवानों की निशानदेही की जाती है जो लड़कियों से छेड़छाड़ में मुलव्विस होते हैं। शी टीम कायम किए जाने के 2 साल बाद अब तक 2020 शिकायतें मौसूल हुई, जिनमें 378 रास्त तौर पर बजरिए ईमेल 165, बजरिए फेसबुक 320, व्हाट्सएप पर 162, हॉक आई 38 और डायल 100 को 1157 शिकायतें मौसूल हुई हैं। शी टीम ने अब तक 712 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 510 बालिग नौजवान और 202 कम उम्र लड़के शामिल हैं। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि शी टीम्स को मुस्तहकम बनाने इक़दामात किए जा रहे हैं।